दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर और इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ते हैं। 22 फरवरी 2021 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब इसके लिए आपको कैलेंडर उठाने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न को ही देख करके, केवल प्रश्नों को ही पढ़ करके इसके उत्तर को बता सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुछ बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और ये बेसिक ज्ञान क्या क्या है, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माह कितने होते हैं वर्ष में। वर्ष में माह होते हैं 12 माह। और 12 माह में कौन सा किस दिन का होता है, किस माह में कितने दिन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। एक बार जब उसको याद कर लेंगे, उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए, इसको मैं कहाँ से सीखा हूँ? मेरे बाबूजी ने सिखाया था। कक्षा तीसरी में पढ़ रहा था तब, जब मैं कक्षा तीसरी में पढ़ रहा था तब का सिखाया था, और आज तक याद है। तो सबसे पहले उस कविता को हम लिखते हैं जो हमारे बाबूजी ने सिखाया था। वो था 30 दिनों का माह सितंबर। 30 दिनों का माह सितंबर, वही जून, अप्रैल, नवंबर। ठीक है, ये जो कविता है इसको हमारे बाबूजी ने सिखाया था। और इस कविता की खास बात आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इस कविता को याद कर लेना है आपको। 30 दिनों का माह सितंबर, वही जून, अप्रैल, नवंबर। चलिए बोलिए आप सभी। 30 दिनों का माह सितंबर, वही जून, अप्रैल, नवंबर। बस इसी कविता को आपको याद करना है। अब आप जानते हैं कि वर्ष में कौन कौन सा महीना होता है। पहला होता है जनवरी, फिर फरवरी, बोलते जाइए, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बोलते जाइए। ठीक, बहुत बढ़िया। अप्रैल, मई, मई के बाद कौन सा आता है? जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद अक्टूबर, नहीं, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। ये 12 महीने हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं, और इसी 12 महीने के आधार पर सारे गणित बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? 30 दिनों का माह सितंबर। अब देखिए, इस कविता में जो जो माह का नाम आया है, जिस जिस माह का नाम आया है, वो सभी कितने दिन का होगा? 30 दिन का होगा। तो जैसे सितंबर आया तो सितंबर कितने दिन? 30 दिन। ठीक है। उसके बाद जून आया है तो जून कितने दिन का होगा? जून भी होगा 30 दिन। ठीक है। उसके बाद अप्रैल आया है, अप्रैल भी 30 दिन। उसके बाद नवंबर। तो ये 4 माह जो है, 4 माह जो है 30 दिनों का रहता है। और बाकी जो माह है वो सभी जो है 31 दिन का होता है, फरवरी को छोड़ करके। ठीक है। फरवरी को क्यों छोड़ा गया है उसको भी बता रहा हूँ। बाकी जितने भी माह हैं वो जो है 31 दिन का होता है। अब यहाँ पर फरवरी जो है या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा, इतना तो आप जानते ही हैं। अब ये 28 दिन कब होता है और 29 दिन कब होता है इसको भी समझिए। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपका 12 माह आपको याद होना चाहिए क्रम से। उसके बाद किस माह में कितने दिन होता है यह भी आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए इस कविता को याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक आप इसे बना लेंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं वर्ष, सामान्य वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष। और दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन और लीप वर्ष में होता है 366 दिन। अब लीप वर्ष क्या चीज़ है? सामान्य वर्ष जैसे भी 2021 चल रहे हैं तो 2021 क्या होगा? सामान्य वर्ष है। 2022 सामान्य वर्ष होगा, 23 सामान्य वर्ष होगा, लेकिन 24 क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अब 2024 आया नहीं है, मैं पहले से बता दिया कि वो लीप वर्ष होगा। ऐसा क्यों? लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी माह में 29 दिन होता है, एक दिन बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ता है? जब बड़ी क्लास में जाते जाओगे आपको पता चलते जाएगा। यहाँ पे हम यह बात करते हैं कि कितना दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। और कोई भी साल लीप वर्ष है या नहीं है यह जानने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 2018, तो 2018 को आपको 4 से भाग कर देना है। 4 से यदि पूरा पूरा विभाजित हो जाता है
ठीक है, 4 से यदि पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, अंतिम 2 अंक को भाग कर दीजिए। 4 की विभाज्यता नियम तो आप जानते ही हैं। यदि 18 जो है 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि 18 4 से विभाजित नहीं होता, तो ये सामान्य वर्ष है। यही जो है यदि 2016 होता, 2016 होता तो 16 को हम 4 से भाग करते तो 4 चौक 16 पूरा तरह विभाजित हो गया। तो 2016 जो है लीप वर्ष था और 2018 लीप वर्ष नहीं था, सामान्य वर्ष था। तो जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है, उसमें फरवरी माह में 29 दिन होता है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ आपको बेसिक रूप से याद होना चाहिए, वह है तीसरा जो है, मैं कहाँ लिखूं, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा, ठीक है। तीसरा जो है वो है सप्ताह के दिन। सप्ताह में कौन सा दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ठीक है, 7 दिन होते हैं। और इसी 7 दिन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पूरा गणित पे काम आएगा, ठीक है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, ये 7 दिन हैं। और 7 दिन में 7 का जो आंकड़ा है ये पूरे गणित का आधार है। तो यहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या क्या कि वर्ष में 12 माह होते हैं, किस माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिनों का माह सितंबर, वही जून अप्रैल नवंबर। अर्थात जो कविता में नाम आया वो 30 दिन का, जो नहीं आया वो 31 दिन का। और फरवरी तो अपवाद रहता है, फरवरी या तो 28 दिन या तो 29 दिन। 29 दिन कब रहेगा, जब लीप वर्ष रहेगा। तो इस प्रकार से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप देख रहे हैं डेट अलग अलग है, 22 तारीख 1 जनवरी, यहाँ पे 22 फरवरी दिया गया है, यहाँ पे 1 जनवरी दिया गया है, यहाँ पर 2021 दिया गया है, 2025 दिया गया है। अर्थात इसमें तारीख भी चेंज है, महीना भी चेंज है और वर्ष भी चेंज है, ठीक है। तो इतने सारे चेंजेस को एक साथ हल करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचे। तो हम सबसे पहले कुछ सामान्य सा प्रश्न लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें जो भी सीखते हैं बहुत ही सरलता के साथ सीखते हैं। और यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो नीचे में देखिए लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा दीजिए। जैसे ही दबाते हैं एक घंटी का चिन्ह आ रहा है, उसको भी दबाइए, क्योंकि घंटी का चिन्ह जब तक नहीं दबाएंगे तब तक हमारे नए वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। ये दोनों काम आप कर लीजिए और लाइक और शेयर तो अवश्य करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसको हल करते हैं, फिर लास्ट में इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारा अंतिम टारगेट है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ सामान्य प्रश्नों को समझना होगा। पहले प्रश्न में देखिए 5 जनवरी 2015 को यदि मंगलवार है, 5 जनवरी 2015 को मंगलवार है, तो 25 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर सन वही है, सन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 2015 है, 2015 है, महीना भी वही है। तो जब एक ही महीना में पूछा गया है तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए 25 जनवरी कब आएगा, 5 जनवरी के बाद में आएगा। तो 25 जनवरी में से 5 जनवरी को घटा दीजिए, सिंपल सा। 25 में से 5 को घटा देंगे, मिल जाएगा 20, ठीक है। मैंने शुरू में कहा था कि 7 का जो आंकड़ा है, सप्ताह का जो 7 दिन होता है, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब दोनों के बीच में जो टोटल गैपिंग है 20 दिन का है, ठीक है। कितना दिन का है, 20 दिन का है। 5 जनवरी और 25 जनवरी के बीच में 20 दिन का गैपिंग है। तो इस अंतर को, इस दिन को आपको 7 दिन से भाग कर देना है, ठीक है। 7 से भाग कर देना है। 7 से भाग करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो ये जो है 2 बार में विभाजित होगा, 7 दूनी 14। और इसमें शेषफल कितना बचेगा, आप देख सकते हैं 20 को यदि हम 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14, बच गया 6 शेषफल। तो ये शेषफल जो है बहुत बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। ये शेषफल को आपको ध्यान रखना है। अब ये जो शेषफल बचा है 6, अब देखिए 5 जनवरी का दिया है, आगे का पूछा है 25 जनवरी का, है ना। तो 5 जनवरी को कौन सा दिन था, मंगलवार। तो इस मंगलवार में आपको क्या करना है, मंगलवार में 6 दिन को जोड़ देना है। तो मंगलवार के बाद कौन कौन सा दिन आएगा, मंगल के बाद बुध गुरु शुक्र शनि रवि, उसके बाद सोम। ये 6 दिन हमने जोड़ दिया। मंगल के बाद ये बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार। तो मंगलवार के बाद 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो स्पष्ट है कि 25 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा।
यहाँ पर 7 का आंकड़ा जो है बहुत बड़ा काम करता है। अब एक और प्रश्न लेते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 14 सितंबर को यदि शुक्रवार हो तो 2 सितंबर को कौन सा दिन था। यहाँ पे होगा है जो है वो कौन सा दिन था। ठीक है, 14 सितंबर को शुक्रवार हो तो 2 सितंबर को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर 14 सितंबर जो है 2 सितंबर के बाद में आता है। पहले 2 सितंबर आएगा, उसके बाद 14 सितंबर आएगा, अर्थात इसके पहले का दिन पूछा है। 14 सितंबर से पहले अर्थात 2 सितंबर को कौन सा दिन था यह पूछा है। तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे, इसके पहले में दिया था, इधर कम दिया था डेट को, उधर अधिक दिया था, यहाँ पर विपरीत दिया है। यहाँ पर पहले का दिया है, यहाँ पर वर्तमान का दिया है, और पहले का पूछा है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ भी सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों डेट के बीच में कितना अंतर है वो निकालना है। तो 2 सितंबर के बाद आता है 14 सितंबर, अर्थात दोनों के बीच में जो अंतर है 14 ऋण 2 बराबर 12 दिन है। ठीक है, 12 दिन हुआ। अब 12 दिन को आप 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 एकम 7 कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, शेषफल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यदि शेषफल 0 है तो इसके दिन में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर अंतर जो है 5 आया है। तो चूंकि यहाँ पर वर्तमान का दिया है और पहले का पूछा है, अर्थात पहले का पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा, घटाएंगे। बाद का पूछा रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले का पूछा है तो शुक्रवार से ठीक 5 दिन पहले, शुक्रवार से ठीक 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा ये निकालना है, क्योंकि पहले का पूछा है। तो शुक्रवार के पहले दिन होता है गुरु, गुरु के बाद पहले होता है बुध, बुध के पहले होता है मंगल, मंगल के पहले सोम, और सोम के पहले रवि। देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो देखिए रविवार, अर्थात 2 सितंबर को कौन सा दिन था, रविवार था। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला, यदि पहले का पूछा है तो वहाँ पर घटाना है, बाद का पूछा रहेगा तो जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, दिन की संख्या को उतने दिन आगे बढ़ाना है, पहले का पूछा है तो उतने दिन कम करना है। आगे प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, 6 मार्च 2019 को गुरुवार है। 6 मार्च 2019 को गुरुवार है, तो 6 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। अब इस प्रश्न में नया क्या है देखिए, इसमें देखिए मार्च का दिया है और जून का पूछा है। ठीक है, 6 मार्च 2019 का दिया है और 6 जून 2019 में कितना है पूछा है, अर्थात यहाँ पे महीने का अंतर है। तो जब अंतर जो है महीने का हो जाए तो उसे किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको 6 मार्च 2019 से लेकर के 6 जून 2019 तक कितना दिन होता है इसको सबसे पहले ज्ञात करना है। ठीक है, दिनों की संख्या सबसे पहले ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, मार्च। ठीक है, यहाँ प्रश्न के आधार पर मार्च, मार्च के बाद आता है अप्रैल, मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, और मई के बाद आता है जून। ठीक है, मई के बाद आता है जून। तो 6 मार्च का दिया है, सन तो वही है, सन अंतर नहीं हुआ है। इसके बाद हम सन जब अंतर हो जाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे ये बताएंगे। तो 2019 जो है वही 6, यहाँ भी 2019 है, वहाँ भी 2019 है। तो मार्च कितना तारीख, 6 तारीख, और जून कितना तारीख, 6 तारीख। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 मार्च के दिया है, तो मार्च टोटल कितने दिन का होता है, 31 दिन का। ठीक है, मार्च जो होता है 31 दिन का। ये तो तारीख है, तो दिन की संख्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो दिन की संख्या क्या हो जाएगी, 31 में से 6 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 25। तो मार्च में हो गया 25 दिन। ठीक है, मार्च में हो गया 25 दिन। अप्रैल तो पूरा का पूरा गिनाएगा, तो अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 दिन का। उसके बाद मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का। उसके बाद जून का 6 दिन। तो जून की गणना यहाँ पे हम शुरुआत से कर रहे हैं, 1 जून 2 जून 3 जून 4 जून 5 जून 6 जून। तो यहाँ पर 6 का 6 ही होगा, 6 दिन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 25 दिन इसलिए हुआ क्योंकि 6 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं गिनना, यहाँ पर 6 जून तक खत्म कर रहे हैं, इसको समझिए। अब देखिए दिनों की संख्या आपको मिल गया, तो आप या तो यहाँ से जोड़ लीजिए, यहाँ से जोड़ते हैं। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, सरल तरीका। यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 25 और 30 55, 55 और 31 कितना हो जाएगा, 55 31 हो जाएगा 86, 86 और 6 हो जाएगा 92। ठीक है, ये आप
फास्ट रूप से कैलकुलेशन कर लेते हैं तब की बात है, लेकिन यदि नहीं कर पाए तब। और दूसरी बात, यहाँ पर जोड़ने में तकलीफ होता है, टाइम लगता है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए आप इसी को 7 से भाग देते जाइए, इसी को 7 से भाग देते जाइए, ठीक है। तो 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 या 21, 4 शेषफल बचेगा। इसमें कितना शेषफल बचेगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 2 शेषफल। इसमें 3 शेषफल और इसमें 7 शून्य शून्य अर्थात 6 शेषफल। तो सबसे पहले आप सभी संख्या को, सभी दिनों की संख्या का शेषफल निकाल लो। अब इसको जोड़ दो, 4 2 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 दिन। अब इस 15 दिन को आप जो है 7 से भाग करो। 15 दिन को 7 से भाग करते हो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक शेषफल बचेगा। अर्थात चूंकि ये पहले का दिन है और बाद का पूछा है, तो ये जो गुरुवार था उसमें एक दिन बढ़ेगा और ये हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ये तरीका भी सही है, लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप यदि 7 से भाग करते हैं तो 7 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 13 7 91, एक शेषफल बचेगा। दोनों में उत्तर वही चाहेगा, लेकिन इस प्रकार से जब हम हल करते हैं तो बहुत सरल हो जाता है। हमारी कोशिश क्या रहती है, आपको सरल से सरल तरीका बताए, इसलिए हम सरल तरीका बता रहे हैं। इसमें आपने भाग कर दिया 25 में से 7 को, ये हुआ। ठीक है, शुक्रवार निकल गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें फरवरी माह का उल्लेख है, क्योंकि फरवरी माह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग प्रकार से हो जाता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो हम फरवरी माह वाला एक प्रश्न ले रहे हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, 5 फरवरी 2018 को बुधवार है। 5 फरवरी 2018 को बुधवार है, तो 4 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल इस प्रश्न से पहले जो हमने बताया था उसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर फरवरी माह का उल्लेख है। फरवरी माह का उल्लेख रहता है जिस भी प्रश्न में, तो आपको ध्यान देना है कि जो सन दिया गया है कहीं वो लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि जैसे लीप वर्ष होता है और फरवरी माह का उल्लेख हो जाता है तो फरवरी माह कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का। ये पहले आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 2018, तो 2018 18 को यदि आप 4 से भाग करते हैं तो शेषफल बचेगा 2। इस प्रकार से जो है लीप वर्ष नहीं है, अर्थात फरवरी कितने दिन का होगा, यहाँ पे फरवरी जो है 28 दिन का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, फरवरी, उसके बाद दिया है फरवरी के बाद दिया है अप्रैल। तो फरवरी और अप्रैल के बीच में फरवरी मार्च अप्रैल, तो यहाँ पर एक महीना और आता है मार्च। ठीक है, यहाँ पर एक माह मार्च और आता है। अब फरवरी कितने तारीख को है, 5 तारीख को शुरू हो रहा है, तो टोटल दिन कितना होता है फरवरी में, 28 दिन। तो 28 में से आप 5 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 23 दिन। तो फरवरी का कितना हो गया, 23 दिन। ठीक है, और मार्च का कितना होगा, 31 दिन। और उसके बाद अप्रैल में 4 अप्रैल, 4 दिन, क्योंकि अप्रैल के शुरुआती तौर पे है 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ दो और उसे 7 से भाग कर दो। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन लगता है। सरल तरीका क्या है, देखिए इसी को आप 7 से भाग कर दो। ठीक है, तो 7 या 21, 2 शेषफल बचेगा, 7 चौक 28, 3 शेषफल बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 4। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 शेषफल बचा। इसको फिर से 7 से भाग कर दो, कितना आ गया, 2 शेषफल। ठीक है, शेषफल, भागफल नहीं है, शेषफल है। 7 एकम 7, 7 कम होगा तो 2 शेषफल बचेगा। अब 2 शेषफल बचा है। अब डेट को देख लीजिए, 5 फरवरी, फरवरी पहले आता है कि अप्रैल पहले आता है, फरवरी पहले आता है, अर्थात बाद का पूछा है। तो देखो बुधवार है, तो बुधवार में आपको 2 दिन जोड़ना है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो 4 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। इस प्रकार से देखिए आप बड़े आसानी के साथ बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो यही जो है 2020 होता, यही जो है 2020 होता। हम अगला प्रश्न बनाते हैं। 5 फरवरी 2020 को बुधवार हो तो 4 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार से पूछा रहता, ठीक है, यहाँ से पूछा रहता, यहाँ आप देखिए उसको भी 2020 करेंगे, सॉरी, 5 फरवरी 2020 को बुधवार हो तो 4 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फरवरी का जो उल्लेख है उसमें सन कौन सा है, 2020, और 2020 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर ये 28 दिन की जगह क्या हो जाएगा, 29 दिन।
ठीक है। अब 29 में से 5 कम करोगे तो हो जाएगा 24 दिन, ये हो जाएगा 24 और शेषफल बच जाएगा 3। ठीक है। अब 3 3 6 6 4 10, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 10 शेषफल। अब 10 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 3, अर्थात इसमें 3 दिन की बढ़ोतरी होगी। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कब होता? जब ये लीप वर्ष होता तो इस डेट को ये जो है शनिवार होता। ठीक है। तो आपको लीप वर्ष को विशेष तौर पे ध्यान देना है। लीप वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है जब फरवरी माह का उल्लेख होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को पढ़िए। 15 अगस्त 2016 को सोमवार था। 15 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन रहा होगा? दोस्तों आपको एक बात और विशेष तौर पे बता दूं कि प्रश्न में जो डेट दिया है और उस डेट के आधार पर जो दिन दिया है उसी को आपको सही मानना है। हालांकि हो सकता है कि वास्तविक में इसका जो डेट है, उसका जो दिन है वो अलग हो सकता है, लेकिन चूंकि आपके सामने अभी तथ्य क्या रखा गया है, प्रश्न जो रखा गया है उसी को सही मानना है, क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 2016 को सोमवार था। 15 अगस्त, अगस्त तो क्या पता है जनवरी के बाद में आता है, और उसी साल को जनवरी 26 जनवरी को कौन सा दिन था ये पूछा गया है। तो इसे कैसे बनाएंगे? देखिए हमने आपको शुरू से बताया था कि सबसे पहले दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दिया है, पहले का पूछा है, तो अंतर निकालने के लिए जो डेट पहले आता है उसको पहले रखिए। कौन सा डेट पहले आता है? 26 जनवरी 2016। तो आप 26 जनवरी को पहले यहाँ लिखेंगे। कब का है? 26 जनवरी 2016। उसके बाद जनवरी के बाद आता है फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, फिर ये अगस्त। अगस्त का कितना तारीख? अगस्त का 15 तारीख। ठीक है। अब यहाँ पर 26 जनवरी, जनवरी का महीना होता है कितना दिन? 31 दिन। तो 31 में से आप 31 में से आप 26 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा? 5। तो जनवरी में 5 दिन। ठीक है। फरवरी में कितना दिन? फरवरी में 28 दिन कि 29 दिन? जहाँ फरवरी का उल्लेख आता है आपको एक बार सन को देखना है। अब ये लीप वर्ष है तो फरवरी कितना दिन हो जाएगा? 29 दिन, फिर ये 31 दिन, फिर ये हो जाएगा 30 दिन, फिर मई कितना दिन? 31 दिन, जून जो है 30 दिन, जुलाई 31 दिन, और अगस्त कितना? 15 दिन, क्योंकि 15 अगस्त दिया गया है। अब सभी को टोटल करोगे टाइम लगेगा, इससे अच्छे इसको 7 से भाग करते जाओ। ये 5 शेषफल बचेगा, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 1 शेषफल। अब सभी को जोड़ दो, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 दिन 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 1 20। अब 20 दिन को आप 7 से भाग करो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। अब इस 6 के आधार पर गणना करना है। अब चूंकि बाद का दिनांक पहले दिया है, उसके पहले का पूछा है, तो क्या होगा? घटेगा। तो देखिए सोमवार में आपको 6 को क्या करना है? कम करना है। तो सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले कितना आता है? मंगलवार। अब देखिए कितना दिन? 6 दिन। तो 1 2 3 4 5 6, तो अर्थात 26 जनवरी 2016 को मंगलवार था। ठीक है। 26 जनवरी 2016 को मंगलवार था। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अब आखिरी के 2 प्रश्न बचे हुए हैं। हमने यहाँ से शुरुआत किया था, इस प्रश्न को आपके बीच रखा था। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। हम बेसिक रूप से शुरू किए थे ताकि आपको सरलता से समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखिए 6 सितंबर 2015, 6 सितंबर 2015 को रविवार था, तो 12 जनवरी 2018 को, यहाँ पर डेट भी चेंज है, 6 तारीख दिया है, वहाँ 12 तारीख दिया है। महीना का नाम भी चेंज है, सितंबर है, जनवरी है, और यहाँ तक कि वर्ष भी अलग अलग है। यहाँ 2015 है और 2018 का पूछा गया है। तो इसे किस प्रकार से हल करें? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए सितंबर, सितंबर से शुरू हुआ है। ठीक है। सितंबर 2015, सितंबर 2015 से शुरू हुआ है, कहाँ तक? 2018 तक। तो सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर,
नवंबर के बाद दिसंबर। अब दिसंबर के बाद यहाँ पर 2015 खत्म हो जाएगा, दिसंबर 15, 2015 है यहाँ पर 2015 का साल खत्म हो जाएगा। अब जो है 2018 तक पहुँचना है तो आपको केवल लिखना है 2016, ठीक है, क्योंकि 2015 के बाद आ जाएगा 2016, 2016 के बाद 2017, ठीक है, ये भी साल खत्म हो गया। अब जो है जनवरी 2018, जनवरी 2018, ठीक है, कितना जनवरी, 12 जनवरी। अर्थात आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2015, 6 सितंबर 2015 से लेकर 12 जनवरी 2018 तक कौन कौन सा महीना और साल आएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ से 2015 खत्म हो गया। फिर 2016, 2017, 2 साल और हो गए। अब यहाँ पर 12 जनवरी। अब कैलकुलेशन कैसे करें देखिए, 6 सितंबर दिया है तो सितंबर में कितना दिन होगा, टोटल 30 में से आप 6 कम कर दो, क्योंकि सितंबर माह 30 दिनों का माह सितंबर, वही जून, अप्रैल, नवंबर। कविता में सितंबर का नाम आ गया, अर्थात वो 30 दिन का है, ठीक है। अब सितंबर में हुआ 24 दिन, सितंबर में 24 दिन। अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 दिन। नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन। उसके बाद दिसंबर 31 दिन, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, 2015 जो है खत्म हो गया। अब 2016 क्या है देखिए, कौन सा साल है ये, लीप वर्ष है। 2016 लीप वर्ष है तो यहाँ पर हो जाएगा 366 दिन, और ये हो जाएगा 365 दिन, और ये हो जाएगा 12 दिन। अब यदि हम जोड़ने को कहें तो 24, 31, 30, 31, 366, 365 और 12, इतनों का आपको जोड़ना है तो टाइम लगेगा जोड़ने में। तो आपको क्या करना है, देखो इसी को आपको 7 से भाग करते जाना है। तो इसको 7 से भाग करोगे कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल, 7 या 21। इसमें भी कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। इसमें 2 शेषफल बचेगा, इसमें 3 शेषफल बचेगा। अब 366 को आप भाग करके देख लो, जब आप भाग करते जाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि 366 में 2 शेषफल बचता है और 365 में 1 शेषफल बचता है, ठीक है। आप भाग करके देख लेना। तो 366 में 2 शेषफल बचा और इसमें 1 शेषफल बचा, और इसमें 12 में कितना बचेगा, 5 शेषफल, ठीक है। ये किससे भाग किए, सभी को 7 से भाग किए हैं। अब इतना शेषफल बचा है, अब इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 12 13, 13 और 1 14, 14 5 19, टोटल जो है 19 आ रहा है। अब इसे 7 से भाग कीजिए, जो 19 आया उसको भी 7 से भाग कीजिए, तो 7 दूनी 14, 5 शेषफल बचेगा, 5 शेषफल यहाँ पर बच रहा है, 5 शेषफल आपको प्राप्त हुआ। अब 5 शेषफल के आधार पर, क्योंकि ये बाद का डेट है, 2015 पहले आता है, 2018 बाद में आता है, तो रविवार में आपको 5 दिन जोड़ना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो 12 जनवरी 2018 को शुक्रवार होगा, ठीक है। 12 जनवरी 2018 को शुक्रवार होगा, यदि 6 सितंबर 2015 को रविवार था तब, ठीक है। अब आप कैलेंडर खोल के मत देखना, क्योंकि कैलेंडर खोल के देखते हैं तो हो सकता है डेट आगे पीछे हो। चूँकि गणित है, गणित में हम यहाँ पर प्रश्नों को आधार पे जो प्रश्न दिया उसी को सही मानते हैं, क्योंकि उसके आधार पे हमको कैलकुलेशन करना है। अब हम आज के डेट में आज देख रहे हैं, आज एकदम एक्चुअल डेट है, आज 22 फरवरी 2021 को सोमवार है। तो आज सोमवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो चलिए आप तब तक उसको हल कीजिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद मैं इसको हल करूँगा। तब तक आप हल कीजिए और उत्तर कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है आज का डेट कितना है, 22 फरवरी, 22 फरवरी, ठीक है। फरवरी महीना आ गया तो हमको क्या सोचना है कि क्या यह साल जो है लीप वर्ष है, 2021 लीप वर्ष नहीं है, अर्थात कितना दिन रहेगा, 28 दिन। तो 28 में से 22 को कम करेंगे तो फरवरी में निकल जाएगा 6 दिन, ठीक है। अब फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, ठीक, फिर ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
देखिए इतना लिखने के साथ साथ एक और तरीका है, मैं बताऊंगा। इतना आप लिख रहे हो, उसके अलावा एक और तरीका है, लेकिन हम बार बार तरीका को बदलेंगे तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम ज़्यादा तरीके नहीं बताते। लेकिन जो सीखना चाहते हैं उसके लिए मैं लास्ट में इसका एक और तरीका बताऊंगा। अब फरवरी से लेकर यहाँ तक दिसंबर, कहाँ तक, 2021 तक। तो 2021 के बाद हो जाएगा 2022, फिर 2023, 2024 और उसके बाद 1 जनवरी 2025। ठीक है, ये पूरा निकल गया। अब डेट लिखेंगे 22 फरवरी आज का है तो 6 दिन बचे हैं। मार्च में 31 दिन, ये अप्रैल हो जाएगा 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये 31, ये 30। ठीक है, उसके बाद ये 31, ये 30 और ये 31, ये हो जाएगा। लीप वर्ष नहीं है 365, ये भी 365 और ये हो जाएगा 366। ठीक है, ये हो गया। अब 7 से भाग करते जाओ, इसमें शेषफल कितना बचेगा, 6, इसमें कितना बचेगा, 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2 और ये जनवरी 2025 अर्थात पहला दिन, एक दिन। ठीक है, अब 3, 2, 5 या इसको भी जोड़ना है। ठीक है, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14 और 2 16, 16, 3, 19, 19, 3, 19, 3 कितना होगा, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37। टोटल जो है 37 दिन हो रहा है, 37 हो रहा है। टोटल 37 दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसे आप 7 से भाग करेंगे तो 7 पंचे 35, 2 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। अब 2 शेषफल बचता है, आज सोमवार है तो 2 दिन बाद कितना हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार। तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। ठीक है, ये इसका तरीका है। ठीक है, अब इसका एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा जोड़ने के बजाय एक और तरीका है। यदि इतना में आपको समझ में आ गया तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बार बार तरीका बदलने से कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप जानना चाहते हैं तो उस तरीके को आप देख लीजिए। इसका एक और तरीका यह है कि आज का डेट है 22 फरवरी, आज डेट है 22 फरवरी अर्थात 31 दिन जनवरी का निकल गए हैं और 22 दिन ये निकल गए। टोटल मतलब इस साल का 53 दिन निकल गए हैं। इस साल का कितना दिन निकल गए हैं, 53 दिन निकल गए हैं। तो 53 दिन निकल गए हैं तो 365 दिन का ये साल है। 365 दिन का साल है कौन सा, 2021। तो 365 में आप 53 को पहले घटा दो। 365 में 53 को घटाते हैं तो 2 और ये हो जाएगा 1, 312 दिन बचा। अब इस 312 दिन को आप क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करते हैं 312 को, तो देखिए 7 या 21, 7 चौक 28, यहाँ पे 28 आएगा, ये 3 बचेगा, फिर 2, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ पर 4 शेषफल बच रहा है। तो आप देख सकते हैं 2021 में 4 शेषफल बचा। 2022 में क्या है, लीप वर्ष नहीं है, 365 दिन का है तो 1 बचेगा। 2023 में 1 बचेगा। 2024 में 2 बचेगा क्योंकि लीप वर्ष है। और 1 जनवरी 2025 अर्थात एक दिन। अब इसको जोड़ दो, 4 1 5, 5 6, 6 2 8 और 1 9, 9 अर्थात 7 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा और 2 शेषफल बचेगा तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार। देखिए ये जो तरीका हम लोग उपयोग करते हैं बड़े क्लास में उपयोग करते हैं, जब हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। चूँकि नवोदय का हमने पढ़ाया तो अलग अलग तरीका बताएंगे तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने नवोदय के लिए वो तरीका बताया। यदि आपको ये भी सरल लगता है, ये भी समझ हो रहा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले क्लास में हम एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए उज्ज्वल लक्ष्य चैनल से। धन्यवाद।